तो आखिरकार धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जवाब में हमारी भगवत गीता छिपी हुई है। इस सवाल का जवाब जो है वो भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ये श्लोक इस पूरी भगवत गीता का फाउंडेशन स्टोन है। इस पे पूरी नींव भगवत गीता की रखी जाती है। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा कि धृतराष्ट्र के मन में चल क्या रहा था, उनकी मनोस्थिति क्या थी और उन्होंने ये सवाल संजय से क्यों पूछा। जब आप इस पूरे लेक्चर को समझ लेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि धृतराष्ट्र ने जो किया वो क्यों किया। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान किसी मोह में पड़ के, चाहे वो पैसे का मोह हो, चाहे वो बच्चों का मोह हो, वो अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, अपना पूरा परिवार ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। इसको हम डीप डाइव करेंगे, हम श्लोक समझेंगे, हम श्लोक को डिसाइफर करेंगे, हम वर्ड बाय वर्ड श्लोक को तोड़ेंगे, समझेंगे, उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और फिर उसमें डीप डाइव करेंगे। तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहें और आइए ज़रा इसमें और गोते खाते हैं। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजयः। अब इसको तोड़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, इसका मतलब है कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच का मतलब होता है कहा। धर्म क्षेत्र, धर्म मतलब धर्म, क्षेत्र माने भूमि, तो इस शब्द में मतलब होता है तीर्थ स्थल। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, संवेता माने एकत्र, इकट्ठे होना, युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकः मेरे पक्ष पुत्रों, जिसका मतलब है दुर्योधन, पांडवः पांडु के पुत्रों ने, जिसका मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर और वगैरह वगैरह, च माने तथा, एव माने निश्चय ही, किम का मतलब होता है क्या, और कुव्रत का मतलब होता है क्या किया, संजय का मतलब हे संजय। तो अगर एक सिंपल भाषा में एक लाइन में हमें इस श्लोक का मतलब समझना हो तो इसका मतलब होता है धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये तो एक लाइन में हो गया, अब हम इसमें डीप जाते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, इस श्लोक का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को
भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर ये पूछा। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब ये हमने एक डीप डाइव किया, और ये जो शब्द हैं ये हमारे स्वामी प्रभुपाद जी के हैं। अब हम एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं और हम स्वामी राम सुखदास जी उनसे सुनते हैं कि उनकी क्या सोच है इस श्लोक के बारे में। तो उनकी व्याख्या शुरू होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में एक क्षेत्र शब्द जो है, क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, तीर्थ भूमि भी है।
जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। अब संसार में 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। अब यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले का उद्धार हो जाए, उसे गति मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। अब यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए, सिर्फ धर, और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पदों से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है, और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य और कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समवेत युत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया और ना ही समझा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। अब तब मजबूर हुए पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के साथ युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। धृतराष्ट्र सोचते हैं दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्राप्ति का था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें बस राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था,
उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के यज्ञ, माँ की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। इसके बाद श्लोक में आता है मामकाहं पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाह पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर है वही प्राय वाणी से बाहर निकलता है। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात यह अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव ना रखें। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, लेकिन क्लेश जरूर होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामकाह और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा करी। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे संजय कि रथ में बैठे हुए पांडव व पक्षीय श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। ये आगे की बात रही। अभी श्लोक पे आते हैं। बाद में श्लोक आता है किम कुर्वत। किम शब्द का अर्थ है 3 तरीके से, विकल्प, निंदा और प्रश्न। यहां पर क्या अर्थ है वो ढूंढते हैं। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहां लिया नहीं जा पाएगा, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका था और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे थे, तो ये विकल्प तो नहीं बनता। फिर मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, निंदा। अब
उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। तो यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे थे। अब अगर हम इस पूरे श्लोक को समझें तो आप देखिए कि संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहे हैं। निश्चय ही अंधवृद्ध राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित थे। उन्हें अपने पुत्र की विशाल सेना की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। यह सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उन्हें अपने दुष्कर्मों के अपराध बोध से हृदय पर भार अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में भी संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ उसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछते थे। महर्षि वेदव्यास ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्ध भूमि में ही सारी घटनाओं को देख सकते थे और सुन सकते थे। इसी रीजन से, इसी कारण से संजय वो देख पाए महाभारत में जो कोई और ना देख पाया, और वो था भगवान कृष्ण का विराट रूप। अब अगर इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं और इसका एक समरी क्रिएट करते हैं, एक अल्टीमेट कंक्लूजन क्रिएट करते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बात है कि आप किसी भी तरह के मोह में, चाहे वो पैसे का मोह हो, चाहे वो बच्चों का मोह हो, चाहे वो अपने रिलेशन का मोह हो, इन सब मोह में जाके इतने भी अंधे ना हो जाओ कि आप सही और गलत में अंतर ना कर सको। और अगर मान लेते हैं कि आप उस सिचुएशन में, उस स्थिति में पहुंच भी जाओ, तो हमेशा सही गलत को समझने के लिए धर्म सामने रखो। ये देखो कि जो आप करोगे उससे किसी का हित होगा कि नहीं होगा, कि अपना ही हित होगा। आप जो भी कार्य करो, जो भी कर्म करो, जो भी एक्शन लो, उसमें हमेशा ये ध्यान रखो कि सोसाइटी के लिए आपने क्या किया। अगर आप हमेशा ये बात याद रखोगे और धर्म को सामने रख के डिसीजन लोगे, तो ये बात तो पक्की है कि आप कभी भी गलत नहीं करोगे। लाइफ बहुत छोटी सी है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे एक्शंस को बहुत सोच समझ के करें। और इसीलिए कहीं ना क्रिटिकल ये भी हो जाता है कि हमें भगवद गीता का सार समझ में आए, इनके श्लोक समझ में आए। बिकॉज अगर ये श्लोक समझ में आ जाते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। अभी 699 श्लोक और भी हैं। हर श्लोक में इसी तरीके से हम डीप डाइव करेंगे और डूबेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को और समझदार बनाएंगे। इसी बात को बोलते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर, ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, अगर आपको कुछ बात समझ में आई, अगर मैंने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट कीजिए।
पॉइंट इज़ कि अगर आप मुझे कमेंट देंगे तो एटलीस्ट मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा इन पे डीप डाइव करूँ, इन लेक्चर्स पे डीप डाइव करूँ और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ। यही मेरी इंटेंशन है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है। एंड आई होप कि हम सारे एक साथ इस ग्रंथ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो आखिरकार धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जवाब में हमारी भगवत गीता छिपी हुई है। इस सवाल का जवाब जो है वो भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ये श्लोक इस पूरी भगवत गीता का फाउंडेशन स्टोन है, इस पे पूरी नींव भगवत गीता की रखी जाती है। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा कि धृतराष्ट्र के मन में चल क्या रहा था, उनकी मनोस्थिति क्या थी और उन्होंने ये सवाल संजय से क्यों पूछा। जब आप इस पूरे लेक्चर को समझ लेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि धृतराष्ट्र ने जो किया वो क्यों किया। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान किसी मोह में पड़ के, चाहे वो पैसे का मोह हो, चाहे वो बच्चों का मोह हो, वो अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, अपना पूरा परिवार ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। इसको हम डीप डाइव करेंगे, हम श्लोक समझेंगे, हम श्लोक को डिसाइफर करेंगे, हम वर्ड बाय वर्ड श्लोक को तोड़ेंगे, समझेंगे, उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और फिर उसमें डीप डाइव करेंगे। तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहें और आइए ज़रा इसमें और गोते खाते हैं। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे